वो जात को चलाते हैं। उनसे बड़ा मैं ब्राह्मण हूं, उनसे बड़ा मैं क्षत्रिय हूं, उनसे बड़ा मैं दलित हूं, उनसे बड़ा मैं पिछड़ा वर्ग हूं और उनसे बड़ा मैं मुसलमान हूं। मेरे द्वारा कोई जात के आधार पर काम किया गया हो, इन 11 सालों में एमपी बना हूं, 50 साल से राजनीति कर रहा हूं, एमएलए भी रहा, मंत्री रहा, तो मुझे पता है उदाहरण तो। और उनके द्वारा आपने गौरिया में देखा होगा 2021 में कि पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए कि साहब ब्राह्मण की हत्या हो रही है। अवनीश अवस्थी तत्कालीन गृह सचिव थे, उनके साथ में मैं नहीं गया था, विवेक द्विवेदी गए थे, ये राजेश तिवारी गए थे और ब्राह्मणों की टीम रवि शुक्ला गए थे, विनोद तिवारी गए थे, विद्यासागर त्रिपाठी गए थे, चेयरमैन वो गए थे आपके शिवली। सब लोगों ने जाकर के उस पूरे विषय को बताया। उस हमारे बेटे बेटियां हैं, गलतियां करते हैं, उनका आपस का कुछ होगा, लेकिन आप केवल उसको जात के आधार पर ले जाकर के उसको विस्कमन करेंगे, जिले के वातावरण को खराब करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। आप विकास दुबे के भाई को साथ रख सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की हो, आपका साथ में वो आपका है। आप चुनाव फिरा रहा है, आपको कहीं तलाश है, क्योंकि रोज जो अत्याचार करते हो, शासन के खिलाफ बोल रहे हो कि साहब हमारे पास फाइल नहीं आती है, और तो क्यों मंत्री बने बैठे हो नहीं अगर फाइल आती है, इसलिए मेरा दोष है। तो वो आप उसी तरीके से इस वातावरण को वो विषाक्त बनाने के लिए कि चूंकि इसका चेयरपर्सन में हूं, तो उस चेयरपर्सन होने के नाते मुझे अपनी गंभीरता का ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करता हूं गंभीरता ख्याल रखूं। इसीलिए अनावश्यक विवाद न हो, मैंने मीटिंग को स्थगित कर दिया है और नई डेट डाली है। और नई डेट डालने के पहले जिस डेट में मैं यहां से शासन को लिखूंगा कि शासन का अधिकृत अधिकारी और भारत सरकार को लिखूंगा, भारत सरकार का अधिकारी वह भी उस बैठक में रहे और एक एक बिंदु पर चर्चा हो, चर्चा के बाद गुण और दोष के आधार पर कार्रवाई हो। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूं कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। 13 मुकदमे लिखते ही पुलिस मेरे खिलाफ वादी बनती है। मैं धरना देता हूं विपक्ष में होकर के। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, साथियों के साथ लिखे जाते हैं। आपने भी शायद अगर इसमें कोई बच्चा हो उस समय का तो जानकारी होगी। मैं रात और दिन दिसंबर और जनवरी में बैठा था। सांसद जी आज मानते हैं कि मीटिंग आपको बीच में ही छोड़नी पड़ी, विकास मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी, इसलिए कि वो केवल और केवल उन बेईमान अपराधियों को बचाने के, अधिकारियों को बचाने के लिए आए थे जिनके संबंध में मैंने मीटिंग में कहा कि ये गलती स्वीकार कर रहे हैं तो एफआईआर होनी चाहिए। उन व्यापारियों को बचाना चाहते हैं जो प्रदूषण भी करते हैं, जो टैक्स की चोरी भी करते हैं, जो रॉ मटेरियल की चोरी करते हैं और सब कुछ करें। किसान की जमीन लेने का तो हकदार नहीं है कोई, किसान के खेत की नाली लेने का हकदार नहीं है, लेकिन वो तहसीलदार यहां का जांच शुरू होती है उसके बाद अपने यहां मुकदमा डलाता है। तो बचाने का काम करते हैं, कहीं तहसीलदार को बचाएंगे, कहीं खनन अधिकारी को बचाएंगे, जो खनन का काम वो कराते। बताओ मैंने अगर कभी खनन काम को किसी से कहा हो, किसी से सुना हो आपने? माननीय मंत्री प्रदेश सरकार के राकेश सिचान जी, उनसे झगड़ा करने लेके उनका हुआ, मुझे पता नहीं, मैं तो बोला नहीं कुछ। उस स्वभाव बन गया, उनको खनन कराना, उनको गंदे काम कराने। अब उसका जो विरोध करेगा तो उनके पास सबसे बड़ा यही है कि मैं परशुराम महासभा चलाता हूं, जो परशुराम महासभा चलाते हैं उसमें वहां का पानी की जांच करा ली जाएगी। इनके ऊपर जो लायबिलिटी निकली है उसमें गलती हुई है विभाग से। 97 करोड़ की लायबिलिटी है कानपुर नगर और कानपुर देहात की। क्रोमियम को इसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा कि क्रोमियम को लेकर के जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट को इसको ठीक किया जाए, पुनः जांच की जाए। ये इसलिए उसने उसको रोका, न कि बाकी चीजों की। तो 2 जिले का मामला था, अब ये मामला कानपुर देहात का, और वह भी इसमें था, इस बैठक के में बिंदु में था। क्रोमियम की जांच होगी, अगर क्रोमियम में कोई प्रभावित होगा तो आदमी के जीवन से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा।
उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। भारती जी को इसमें बचना है, भारती जी को ये सब कह के अपना वो खड़ा करना है। हमारे भाई हैं, आपने देखा होगा पिछली बैठकों में हमारी बहन आती थी, वो भी बाहर जाके बोलती, मैं तो कभी बोला नहीं हूँ, वो भी बाहर जाके मेरे खिलाफ बोलती, मैं चुप रहता, बहन से क्या कहूँ। अब आज वो भाई आ गया, समझिए, जिनको जरूरत है इलाज की कहीं न कहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ हमारे भाई है वो स्वस्थ और दीर्घायु है। सांसद जी, एक सवाल है कि विपक्ष भी बैठा हुआ था,